नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आदिवासी समुदाय लगातार अपने प्रतीक चिन्हों को दुरुपयोग को लेकर के लगातार मीटिंग जारी है। धुमकुड़िया भवन में मीटिंग आयोजन किया गया था, लेकिन विरोधियों के अड़चन के बावजूद भी इन्होंने मीटिंग आयोजन किया और अपने प्रतीक चिन्हों को कैसे दुरुपयोग होने से बचाया जाए उस समय भी मीटिंग किया था। आज भी एक मीटिंग आयोजन किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी अगुवा आए हुए थे और वहाँ पर इन्हीं विषयों को पर चर्चा की गई कि जिस तरीके से धार्मिक चिन्ह झंडा जो आदिवासियों की आन बान और शान की गौरवशाली इतिहास झंडा है, उसको लेकर के एक मीटिंग आयोजन किया गया है और उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से लगातार आदिवासी झंडे का दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, जमीन दलालों के द्वारा उसे जमीन में स्थापित करने को लेकर के किया जा रहा है, तो ये हमारे प्रतीक चिन्हों को और आदिवासियों का एक अपमान माना जाता है। जिस तरीके से कलश का भी उपयोग करते हैं राजनीतिक रैलियों में और राजनीतिक क्षेत्रों में, तो उस पर लगातार विरोध किया जा रहा है, उसे रोक लगाने के लिए बात की जा रही है। इससे लगातार मुखर होकर के लोग बात कर रहे हैं कि हमारे प्रतीक झंडों को धार्मिक स्थल को ही रखा जाए, धार्मिक क्षेत्र में ही रखा जाए, राजनीतिकरण इसमें न किया जाए। लेकिन लगातार प्रेम शाही मुंडा जमीन पर झंडे गाड़ने को लेकर के उसमें लगातार विरोध किया जा रहा है। चूंकि एक बार नहीं कई बार राजनीतिक क्षेत्र में अजय तिर्की धार्मिक झंडे आदिवासी झंडे का उपयोग किया गया है। आदिवासी खासा गुस्से में है, अजय तिर्की का भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अजय तिर्की ने ही शुरुआत किया कि राजनीतिक क्षेत्र में आदिवासी झंडा दिखा करके लोगों को या फिर आदिवासी का समर्थन दिया जाए, ऐसा प्रलोभन देकर के राजनीतिक दलों को अपने ओर आकर्षित करने का काम किया। ये लगातार आरोप लगा जा रहा है। आखिर क्या कहा गया है ये मीटिंग में कि कैसे आदिवासी अपने झंडे को धार्मिक तक ही सीमित रख पाए, इसके लिए ये मीटिंग में तय किया गया है कि गांव-गांव, घर-घर और सभी टोला मोहल्ला में जाकर के आदिवासियों को ये जागरूक करना होगा कि अपने धार्मिक झंडे को किस तरह से उपयोग किया जाए और हम अपने धार्मिक झंडे को गलत हाथों में न सौंपने को लेकर के कैसे हम बचाया जा सके, इस बात पर क्या आदिवासी नेता झंडे को लेकर के दो गोट में बंटा नजर आ रहा है। तमाम सवालों का जवाब हम आपसे बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें नीति 365 राजेश के साथ। रखे हैं आज ये आदिवासी प्रकृति पूजक जो सरना समुदाय है, उसका बहुत सारे संदर्भ को लेकर आज धार्मिक सामाजिक चिंतन शिविर रखा गया है। और जैसा कि स्पष्ट है, पिछले 8 मई में भी बहुत सारे सरना समिति से जुड़े संगठन, आदिवासी सामाजिक संगठन, आदिवासी बुद्धिजीवियों की बैठक धुमकुड़िया भवन करमटोली में हुई थी। और उस बैठक का मकसद था कि आज आदिवासियों का जो सरना झंडा है, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा, अवांछित जगह पर लगाया जा रहा है, उसके कलसा का जो होता है उसका प्रयोग हो रहा है, रंपा चंपा का जो अलग प्रयोग हो रहा है, तो उसी संदर्भ में आज यहाँ बैठक रखा गया है, सेमिनार चिंतन रखा गया है। कि हमारा कहना है कि जिस संदर्भ में आज का सामाजिक धार्मिक चिंतन करने का समय है, बहुत सारे संगठन के लोगों को, प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया गया है। 12 पढ़ाक लोग बुलाया है, केंद्रीय पढ़ाक लोग बुलाया है, कांगरोड सरना समिति बुलाया गया है, अनगढ़ा सरना समिति बुलाया गया है, कांके सरना समिति को बुलाया गया है, न चिरौंधी सरना समिति बुलाया गया है, सरना सदान मूलवासी मंच के लोगों को बुलाया गया है, नामकुम सरना समिति के लोगों को बुलाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो विभिन्न संगठन जो है चिंता कर रहे हैं कि आज सरना झंडे का जो राजनीतिक इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल रैलियों में, राजनीतिक कार्यक्रम में हो रहा है, इसका सीधा सीधा विरोध करेंगे। और इसी पर तय हुआ है कि आने वाले कल में चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां हो, कोई भी कार्यक्रम में आदिवासियों का जो सरना झंडा का कलसा का प्रयोग, रंपा चंपा का प्रयोग हमारा न करे। इसके खिलाफ हम लोग कई मोर्चों पर लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे और इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। और मूल बात यही है कि आज का संदर्भ में इसका चिंतन शिविर का
मूल मकसद यही है। आने वाले समय हम लोग इसको लेकर गांव की ओर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, जागृत करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम लेंगे। ये लगातार सरना झंडा का जो जिक्र आप कर रहे हैं वो लगातार जमीनों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, क्या उस पर भी रोक लगेगी? हमारा का ये कोड ऑफ कंडक्ट बनना ही चाहिए ना। कोई भी रिलीजन सरना झंडा ऐसा हो रहा है कि कोई भी कहीं भी यूज कर रहा है, गैर आदिवासी भी यूज कर रहा है, जमीन कब्जाने के लिए भी यूज होता है, दलाली करने में भी यूज होता है। तो हमारा कहना है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, एक रूल बनना ही चाहिए समाज की ओर से, और आने वाले कल में हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। जैसे आज बहुत सारे कार्यक्रम में झंडा लगा दिया जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियों में इस्तेमाल करता है। बहुत सारे सरना समितियां, बहुत सारे आदिवासी संगठन वो ठेकेदार बने हुए हैं। वो ठेकेदार बना है कि समूचे सरना समुदाय का ठेका वही लोग लिए हैं। तो हमारा कहना है कि इस पर भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरना समुदाय का आप सामाजिक धार्मिक चीजों को किसी भी राजनीतिक मंच में इस्तेमाल या रैलियों में, किसी का राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं होना चाहिए। इस पर भी बात हुआ है। लगातार अजय तिर्की भी रैलियों में और अन्य जगह पर भी उनका झंडा लगातार देखा जाता है, लगता है उसका विरोध नहीं होगा? आप पिछले 8 मई को धुमकुड़िया भवन में इसी संदर्भ मीटिंग बुलाया गया था, जिसका विरोध, जिसका नाम ले लो भी विरोध किया, मीटिंग मत करिए बोल के। मेरा कहना है कोई भी, हम सिर्फ अजय तिर्की की बात नहीं कर रहे हैं, मैं प्रेम साई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑल ओवर में कोई भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में इसका यूज नहीं होना चाहिए। कोई भी अवांछित जगह इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी हो। धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए है, उसको धार्मिक सामाजिक कार्य तो ही सीमित रहना चाहिए। वो लगातार अगर विरोध करेंगे तो क्या कानूनी तौर पर इनकी मान्यता के लिए सरकार से कुछ बातचीत करेंगे? हम लोग सरकार को ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे, और ऐसा नहीं है कि धार्मिक भावना का अपमान, खिलवाड़ मानेंगे। हो सके अगर ऐसा कोई भी करता है, आने वाले कल में उसके खिलाफ मुकदमा भी करेंगे। हम लोग सीधा यहाँ पर ऐसा तय कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी समन्वय समिति। सरना झंडा को लेकर के लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इसका कैसे निपटेंगे आप? सबसे पहले तो मेरे ओर से आपके चैनल को झारखंडी जवाहर है। लंबे समय से दूसरे समिति के लोग पहल किए थे, अब हम लोग फिर से शुरुआत किए हैं। आप हाल ही में देखेंगे धुमकुड़िया में किस प्रकार से समाज के ठेकेदारों ने बैठक नहीं करने दिया जा रहा था, उसको हम लोग सुचारू रूप से बैठक के माध्यम से, जिस मुद्दे में हम लोग आज कार्यक्रम रखे हैं, झंडा का दुरुपयोग कैसे हो रहा है उसको लेकर, और हमला साफ कहना है कि लंबे समय से जो झंडा का दुरुपयोग हुआ है उसको हम लोग देखते हुए सभी हमारे अगुवागण, विभिन्न प्रखंड से आए हुए सामाजिक अगुवागण आज का बैठक में उपस्थित है। मुखिया भी है, वार्ड पार्षद लोग भी आए हुए हैं, अनगढ़ा से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और सभी का सलाह मशवरा चल रहा है कि झंडा जो धार्मिक चीज है उसमें कैसे रोक हो। और मेरा साफ कहना है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल में आदिवासी झंडा का दुरुपयोग होता है, हमारा कहना है कि सभी पार्टी का अपना अपना राजनीतिक झंडा है, तो सिर्फ आदिवासी झंडा को क्यों किया जाता है राजनीतिक दलों में? इसके खिलाफ में हम लोग उलगुलान कहिए या जो कहिए, उसके माध्यम से आने वाला दिन में बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग रांची के राजधानी मोरहाबादी में करने वाले हैं। और झारखंड के तमाम ऐसे गांव हैं जिसमें हम लोग जन जागरण अभियान के माध्यम से अपने समाज को जगाने का काम करने वाले हैं। सूरज टोपो, आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष। क्या मुद्दा लेकर के मीटिंग लगातार? देखिए, आज आदिवासी सरना समाज चिंतन शिविर का आयोजन करने का खास उद्देश्य यही है कि देखा जा रहा है विगत कुछ महीनों से, जब से लोकसभा का चुनाव का बिगुल फूंका गया है, तब से
कुछ सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा राजनीतिक कार्यक्रमों में हमारे आदिवासी समाज के प्रतीक चिन्ह सरना झंडा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी का विरोध में आज हम लोग टाइगर हिल कांकेर रोड मोराबादी में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया है। क्या निर्णय लिखवा है? देखिए, आज इस बैठक में रांची के आसपास के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और साधारण संगठनों के लोग इसमें उपस्थित हुए हैं और यहाँ सभी ने ये निर्णय लिए हैं कि जो आदिवासियों का जितने भी धार्मिक सामाजिक जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रमों में ना हो। जैसे इसका जागरूकता कैसे फैलाएंगे? सभी लोग राजनीतिक के अलावे भी बहुत सारे लोग जगह पर इसका झंडा का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, करीब आज की इस बैठक में विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं। ये लोग आज यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि जितने भी मोहल्ले हैं, टोले हैं, मौजे हैं, पाड़ा व्यवस्था है, इन सभी इलाकों में लोग जाएंगे और हमारे जो धार्मिक, हमारे लोग जो आन बान शान, जो हमारे सरना झंडा, आदिवासियों का जो सरना झंडा है और भी जो भी प्रतीक चिन्ह है आदिवासियों का, उसको लेकर हम लोग गांव-गांव जाकर इसका जन जागरूक अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि हम हर समाज का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। उसी तरह हमारा भी एक प्रतीक चिन्ह है आदिवासियों का सरना झंडा। इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका विरोध हम लोग करेंगे। इसी को लेकर हम लोग जन जाके जागरूक अभियान चलाने का काम करेंगे। डब्लू मुंडा, अध्यक्ष कांकेर रोड सरना समिति।